सब्सक्राइब कीजिए कोयल बुटीक को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी और अस्तर को कपड़े पर कैसे अटैच करना है ब्लाउज़ के, ये आपको बताऊंगी। तो अगर आप बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये अस्तर रखा हुआ है मेरे सामने और किनारी वाली साइड मेरी तरफ है, खुला भाग जो है वो मेरी तरफ है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अस्तर के नीचे का जो कपड़ा है ये थोड़ा सा अनइवन है, तो इसे हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे इस तरह। अब इसके बाद हम कम से कम सवा इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे, सीधा निशान। ये नीचे ब्लाउज़ में मोड़ने के लिए काम आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो किनारी वाली साइड है केवल किनारी जितनी, यहाँ पर हम एक सीधी लाइन चौक से बना लेते हैं इस तरह। केवल किनारी ही हमारी दबनी चाहिए चौक से। अब जो हमारे ब्लाउज़ की तैयार लेंथ है वो है 13.5 इंच, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ आगे भी एक बार ऐसे ही एक पॉइंट बना लेते हैं 14.5 इंच पे। अब एक सीधी लाइन खींच देंगे स्केल से यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा मैंने लिया है 5.5 इंच, और तीरा का निशान हम जो आगे ये मैंने पहले लाइन बनाई है किनारी वाली, इसे छोड़कर लगाना है। 5.5 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पीछे का जो गला है इसका ब्लाउज़ का वो थोड़ा डीप है, और डीप गला जब भी हम बनाते हैं पीछे का तो हम तीरा और मुड्ढा दोनों ही कम रखें। इसे मैं 5.25 तक रख रही हूँ। तीरा और मुड्ढा हमारा वैसे सेम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तीरा कम है और मुड्ढा ज़्यादा, तब भी बेकार हो जाएगी फिटिंग। अब एक सीधी लाइन यहाँ पर भी हम खींच लेंगे इस तरह। एक बार नाप कर देख लेते हैं, यहाँ भी 5.25 ही आ रहा है, 6 में 2 पॉइंट कम। अब आर्म होल की गोलाई कर देंगे, हो गई है। अब इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। देखिए मैं 3 इंच पे लगा रही हूँ और आगे की वो जो लाइन थी उसी से लगा रही हूँ, उससे आगे का कपड़ा नहीं लिया है मैंने। अब गले की जितनी भी गहराई है हम ऐसे तिरछे ही नापेंगे। मैं 6.5 इंच पे ले रही हूँ। आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगा और आधे से थोड़ा सा कम नीचे सिलाई में चला जाता है। अब इसको सीधा करके यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे। गले भी बनाने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप चाहें सिंपल इस तरह निशान लगाकर पट्टी लगा लीजिए ब्लाउज़ पर, या फिर पाइपिंग लगा लीजिए। और अगर आपको बुकरम का गला बनाना है ब्लाउज़ पर भी आगे, तो आपको यहाँ पर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। और कपड़ा ब्लाउज़ में अटैच करने के बाद आप बुकरम का गला तैयार करके तब इस पे लगाइएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है हमें, एलिवेटेड पार्ट जो होता है उभरा भाग कंधे से लेके वहाँ पर निशान लगाते हैं। तो इसका 10 इंच है, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा करके, क्योंकि आधा इंच ऊपर कंधे में दबेगा, निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे एक बार। जब हम ब्लाउज़ का नाप लेते हैं तो कंधे से इंच टेप लगा के ब्रेस्ट के उभरे भाग तक एक नाप लेना होता है, वहीं से हमारी प्लेट्स जो होती हैं वो डलती हैं। अब यहाँ से 3.5 इंच पर हम अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे, 3.5 इंच पर यहाँ पर भी, और इसे सीधा कर लेंगे यहाँ तक। ये हमारी ब्लाउज़ की मेन प्लेट होती है और इसकी चौड़ाई नीचे से 1 इंच के करीब होती है, मतलब ये काफ़ी चौड़ी नीचे से मोड़ी जाती है और ऊपर आते आते इसे हम बिल्कुल बारीक करके कपड़े को सिलाई से उतार देते हैं। अब यहाँ पर ये जो निशान लगाया, ये 2 इंच का निशान लगाया मेन प्लेट से, यहाँ से इधर का 2 इंच है, और अब उधर का 1.5 इंच लेंगे हम राइट साइड का, और उस निशान से थोड़ा ऊपर करके लेना है हमें।
वो मोड़ने का निशान है ब्लाउज़ को। निशान लगा के इस तरह हम कट लगा लेंगे ताकि सिलाई करते वक्त हमें पता चल जाए इनके आगे में सिलाई नहीं लानी है। अब इन दोनों के बीच में कम से कम 3 इंच ऊपर एक और निशान लगाना है हमें प्लेट का, वो हम इसके बीचों बीच इस तरह लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी एक क्रॉस बना देते हैं कि हमें इससे आगे सिलाई नहीं लानी है जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे, वो 34 इंच है तो उसका चौथाई भाग होगा 8.5 पे हमने निशान लगाया। अब यहाँ डार्ट में हमारा कम से कम 2 पॉइंट जितना कपड़ा तो जाएगा, आधा इंच से 2 पॉइंट कम, तो इतना हमने ले लिया है। और 1.5 इंच का हम लेंगे मार्जिन। कमर का निशान अब लगाएंगे हम, तो कमर है 26 इंच, तो हम 6.5 इंच पे मतलब चौथाई भाग लेके निशान लगाएंगे और 1 इंच प्लस करेंगे डार्ट का, जो हम यहाँ पे चुन्ना डालेंगे। ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 इंच के करीब का यहाँ पे चुन्ना डिजाइन डल जाता है। अब हम 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। ये 6.5 इंच पे निशान है और ये 1 इंच एक्स्ट्रा डार्ट का और वो मार्जिन का निशान है लास्ट। मिला लेंगे इन्हें। अब मिला लिया है हमने इन निशानों को। इसके बाद अब हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल निशान पर ही हमें कट करना है इस तरह। और ये कटिंग हो गई है इसकी। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी प्लेट्स के निशान हैं यहाँ पर हम एक छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमारे दूसरा जो हिस्सा है, फ्रंट पार्ट के दोनों हिस्से हैं इसमें, उस पर भी निशान लग जाएं। यहाँ लगा देंगे एक कट और तीसरा यहाँ पर और चौथा कट यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए हमें ये निशान जो है दूसरी तरफ भी लाने हैं क्योंकि दूसरी तरफ भी प्लेट्स पड़ेंगी। ये देखिए इसके ऊपर रख के हम एक बार हल्के से हाथ लगा देंगे ऐसे ही, तो चौक के निशान जो हैं दूसरी तरफ भी छप जाएंगे। ये देखिए निशान आ गए हैं और अब हम इसको डार्क कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी। मेरे चैनल की और वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने सारे लिंक्स दिए हुए हैं। और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है हमारे और निशान भी पूरे लग गए हैं। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसमें से कोई भी एक पार्ट उठा लेंगे और इसी की हेल्प से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए ये अस्तर का कपड़ा है, आगे का पार्ट हमने यहाँ निकाला है। अब जो पीछे वाला पार्ट हम कटिंग करेंगे वो बंद भाग की तरफ करना है और ये किनारी वाली साइड हमें कपड़े से बाहर निकाल के तब रखना है, ये इस तरह। और अब निशान लगा लेंगे स्केल की हेल्प से इस तरह, और नीचे भी। और जहाँ फर्स्ट पार्ट की प्लेट का निशान है ये वाला, हम नीचे भी चौक से छोटा सा निशान लगा लेंगे ताकि बैक पार्ट पर भी प्लेट एक्यूरेटली लग जाए। अब ऊपर भी हम इसी तरह सीधा निशान लगा लेंगे। अगर आप सिंपल गोल गला बनाना चाहते हैं ब्लाउज़ का तो आप यहीं साथ साथ कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई बुकरम का गला या डिज़ाइनर गला बनाना चाहते हैं तो आप इस लाइन को सीधा खींच दें और अस्तर पूरा काट लें। अब आर्म होल का निशान लगेगा तो इससे कम से कम 1 इंच की यहाँ दूरी पर लगाएंगे हम उसे। बैक पार्ट का हमेशा जो आर्म होल होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही कटता है फ्रंट वाले से। इसको हटा देंगे अब और इसकी कटिंग कर लेंगे।
इस तरह इसकी कटिंग भी हो गई है। अब जो ब्लाउज़ के बैक पार्ट में हमारी जो 2 डार्ट डलती हैं, जो 2 चुन्नट डलते हैं, पहले यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे और फिर उसका भी निशान लगाएंगे। एक बार नाप लेते हैं, ऊपर से आधा इंच छोड़ के सिलाई का 13.5 इंच पे निशान लगाया हमने, क्योंकि तैयार लंबाई 13.5 इंच ही है। अब जो चुन्नट पड़ेगा वो इस लाइन से ऊपर 4 या 5 इंच तक हम लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया है इस लाइन से ऊपर, जो तैयार ब्लाउज़ की लाइन लगाई है मैंने। और दूसरी तरफ भी ये छप गया होगा तो वहाँ भी निशान लगा लेते हैं, क्योंकि 2 चुन्नट डालने होते हैं हमें। ये इसकी कटिंग हो गई है पूरी। ये देखिए, अब ब्लाउज़ के बचे हुए कपड़े में हम बाजू निकालेंगे। ये देखिए, इसका अर्ज कम होता है, अस्तर का हमेशा 16 इंच है, तो कम से कम इसमें 8 या 7 इंच कपड़ा हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर इसमें से काफ़ी कपड़ा बच जाता है। अगर आप ब्लाउज़ का जो अस्तर है 1 मीटर के करीब लेते हैं तो काफ़ी आपका कपड़ा आराम से पूरा हो जाता है। इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे और बाजू की कटिंग कर देंगे। बाजू की कटिंग का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, अगर आपको सीखनी है तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तैयार बाजू है 5.5 इंच, तो मैं यहाँ 1 इंच ऐड कर रही हूँ उसमें। उसका रीज़न है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगी, वरना अगर हम नॉर्मली बाजू कट करते हैं अस्तर की तो हम केवल आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं, और जो कंधे में दबता है। अब यहाँ से 3 इंच का निशान लेंगे और यहाँ पर भी अब इसे सीधा मिला देंगे इस तरह। अब बाजू की गोलाई लेंगे, वो 5 इंच है, उसमें 1.5 इंच या 2 इंच हम जितना चाहे मार्जिन ले लें। 1.5 इंच का लिया है मैंने। और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट था इसके अकॉर्डिंग हम मुड्ढा लेंगे, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद ये लाइन हम सीधी खींच देंगे जो नीचे वाली है, और इसको ऊपर तक मिला के कट कर देंगे। ये देखिए, इसकी कटिंग हो गई है। अब ये कपड़ा बचा हुआ है, देखिए इसमें हमें 2 पट्टियाँ निकालनी हैं जो ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट पर लगती है। इसमें आई और हुक लगते हैं। एक पट्टी 3 इंच चौड़ी होगी और दूसरी पट्टी 1.5 इंच चौड़ी। 3 इंच की जो चौड़ी पट्टी होती है वो हमारे ब्लाउज़ में लेफ़्ट हैंड साइड पर लगती है, और इसमें आई बनाई जाती है। और राइट साइड में 1.5 इंच की पट्टी लगती है, उस पर हम हुक लगाते हैं। इसकी लंबाई 10 इंच है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, और इसके साथ साथ हम 1.5 इंच की पट्टी भी एक काट लेंगे। ये देखिए, अब एक 1.5 इंच की पट्टी भी हम काट लेते हैं। इसके बाद भी इतना कपड़ा बच जाता है कि अगर हम नॉर्मल गला बनाना चाहें ब्लाउज़ का, तो पाइपिंग का या फिर पट्टी नॉर्मल जो लगाते हैं अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो उसमें से वो और ये पट्टी निकल जाएगी। इतना कपड़ा बच जाता है अस्तर का, अगर हम 1 मीटर लेते हैं तो। अगर आप हैवी साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो अस्तर 1 मीटर ही लें। अब देखिए, बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से मैं पट्टियाँ निकालूंगी, और ये सबसे पहले हम इसे ऐसे तिरछा मोड़ के बीच में से काट लेते हैं, और कम से कम 1.25 इंच, 1 इंच और 2 पॉइंट के करीब हम पट्टियाँ निकालेंगे आगे गले पे लगाने के लिए। और अगर पीछे सिंपल गला बना रहे हैं तो वहाँ भी लगाने के लिए इस तरह हम पट्टियाँ निकाल सकते हैं।
पट्टियाँ हमने काट ली हैं। अब इसके बाद जो हमने अस्तर की कटिंग की है इसको ब्लाउज़ के कपड़े पर अटैच करके दिखाते हैं कि किस तरह करना है। और देखिए ये ब्लाउज़ का कपड़ा है और ये पूरा 80 सेंटीमीटर है। ये देखिए। अब देखिए हम किस तरह इसको एडजस्ट करते हैं ब्लाउज़ की कटिंग को, अस्तर को कपड़े पर। ये हमने एक पार्ट रख दिया है और ये दूसरा। इसके बाद इसका जो बैक पार्ट है वो हम इसकी अपोजिट साइड में रख सकते हैं अगर वहाँ पे जगह है पूरी तो। ये देखिए ये एडजस्ट हो गया है यहाँ। ये देखिए। इसके बाद हम बाजुएं देखते हैं। तो बाजू यहाँ पे डिज़ाइन दे रखा है तो हमें दोनों एक ही तरफ बाजू निकालनी है। तो हम सबसे पहले एक बारी से नाप लेते हैं क्योंकि ये सेंटर में आना चाहिए बाजू के। ये 7.25 है तो हम इसे 4.25 या 4 तक लगा देंगे सेंटर पॉइंट इसका। अब दूसरी तरफ भी निशान हम इस तरह लगा देंगे। अब बाजू रखेंगे यहाँ पर। बाजू में भी पहले हम बीच में एक निशान लगा लेंगे चौक से ताकि बिल्कुल बीचों बीच में हम रख पाएँ इसको निशान के। और हमें क्या करना है, आधा इंच एक्स्ट्रा जो हमने लिया था बाजू काटते वक्त, तो वो हमें कपड़े से, जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो आधा इंच ऊपर निकाल के तब रखना है क्योंकि इसमें नीचे डिज़ाइन दिया हुआ है तो हमें कपड़ा मोड़ने की तो ज़रूरत है नहीं, ना ही उसमें गुंजाइश है। तो हम अस्तर को ही इस तरह मोड़ देंगे आधा इंच के करीब। इसीलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था फिक्स बाजू से, 5.5 थी और हमने 6.5 लिया था। आधा इंच इस तरह मुड़ जाएगा और आधा इंच ऊपर कंधे में दब जाएगा। नहीं तो हम नॉर्मल बाजू में केवल फिक्स बाजू से आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हैं अस्तर को। इस तरह हम इसको दबा देंगे और ये तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर देखिए, अगर आपके पास, इसमें तो बाजू तैयार है ब्लाउज़ में, अगर आपके पास सिंपल ब्लाउज़ है तो आप क्या करेंगे, अस्तर को केवल आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखना फिक्स बाजू से। जैसे आपके 5.5 तैयार है तो आप केवल 6 इंच रखना ताकि कंधे में दबे आधा इंच, और कपड़े को एक्स्ट्रा रखना, अस्तर की बजाय कपड़े को एक्स्ट्रा रखना इस तरह जैसे मैंने आपको दिखाया है 1.5 इंच के करीब, और बाद में वो इस तरह कपड़ा ही मुड़ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा। ये तरीका होता है। लेकिन इस ब्लाउज़ में बाजू तैयार है तो हमें अस्तर ही आधा इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ा है और हम उसी को मोड़ देंगे। आधा इंच हम थोड़ा आगे निकाल के कपड़े से, तब हम इसको पिन अप करेंगे ऑल पिन से। तो देखिए ऑल पिन ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है किसी भी सिलाई की दुकान पर, और इससे अस्तर बहुत अच्छे से अटैच हो जाता है कपड़े पे, बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। अब देखिए सारे अस्तर को मैं इससे कैसे पिन अप करती हूँ। और इसके बाद हम चाहें तो सुई से हम कच्चा कर लें और या फिर हम मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सिल्की और इधर उधर भागने वाला है। कॉटन का कपड़ा तो फिक्स रहता है, इसलिए अगर आप चाहें, अगर आपके पास ऐसा कपड़ा है तो आप सुई से भी कच्चा कर सकते हैं और चाहें तो मशीन से भी। लेकिन ऑल पिन अगर आप पहले लगा लेते हैं तो कपड़ा फिक्स हो जाता है और कच्चा करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। ये देखिए मैंने ऑल पिन से कपड़ा सेट कर लिया है और आधा इंच एक्स्ट्रा निकाल के मैंने अस्तर तब पिन अप किया है, देखिए, ताकि मैं बाद में इसे इस तरह मोड़ पाऊँ। अब कटिंग कर लेंगे इसकी। ये देखिए ये हो गई है इसकी कटिंग, और ये बाद में अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए हैं। अगर हमारी बाजू तैयार नहीं है तो किस तरह लेना है। अब ये देखिए मैंने सारा जो ब्लाउज़ था वो पिन अप कर दिया है ऑल पिन से। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आप करेंगे तो। और ये वो 3 इंच की पट्टी थी जो ब्लाउज़ में लेफ़्ट हैंड साइड लगेगी। इस पट्टी पर भी हमें कपड़ा अटैच करना पड़ता है। बाद में इसमें आई बनती है जिसमें हम हुक लगाते हैं बाद में। अब कटिंग कर लेंगे, देखिए इस तरह ध्यान से कट करना है कपड़ा, हमें कहीं से भी खींचना नहीं है।
हल्के हाथ से हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट हो गए हैं कट। ये मैंने सीधा करके दिखाया है। देखिए इसमें कहीं भी झोल नहीं है, बिल्कुल सफाई से ऑल पिन के हेल्प से ये कपड़ा कट गया है। अब मैं इस पर चारों ओर सिलाई कर लूँगी मशीन से। और अगर आप चाहें, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं मशीन से, तो आप सुई से भी कच्चा कर सकते हैं किनारे किनारे पर चारों ओर। बैक पार्ट भी हम इसी तरह काट लेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बाजू की ही सिलाई करके दिखाती हूँ कि हम इस पर कच्चा कैसे करना है। आगे से मोड़ लेंगे हम पहले से। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए ब्लाउज़ को सिलने की वीडियो मैं पार्ट 2 करके अपलोड कर दूँगी। ये देखिए ध्यान से करना है, हमें ध्यान से कपड़े को दबाते हुए सिलाई करनी है। और ऑल पिन भी हम साथ साथ निकालते रहेंगे। पहले ही हमें ऑल पिन नहीं निकालनी है, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो मेरी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए हल्के हाथ से हमें यहाँ पर कच्चा करना है और ऑल पिन निकालते रहेंगे। ये देखिए इससे बिल्कुल भी झोल नहीं आता। अगर आप मशीन से कंफर्टेबल नहीं हैं और अगर आप पहली बार बना रही हैं, तो सुई की हेल्प से भी आप कर सकते हैं कच्चा। मेन पर्पज़ ये रहना चाहिए कि बस कपड़े में झोल ना आए। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप मशीन से खींचिए, नहीं तो सुई से। पर ऑल पिन तो लगा ही लीजिएगा। ये देखिए ये सफाई से जुड़ गई है और ये मैंने कच्चा किया है। देखिए सिलाई थोड़ी बड़ी कर लेंगे हम कच्चा करते वक्त। बाकी का सारा ब्लाउज़ भी हम इसी तरह कच्चा कर लेंगे मशीन से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी। थैंक यू।